नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि स्क्रीन बंद करने के बाद बच्चों में टैंट्रम्स क्यों बढ़ जाते हैं। आम तौर पे आप मुझे मेल करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि जब से आपने स्क्रीन बंद किया है बच्चे का टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्टिमिंग्स बढ़ गई हैं, स्पिनिंग्स बढ़ गई हैं, लाइनिंग अप बढ़ गया है, एग्रेशन बढ़ गया है, बच्चा बहुत नाराज़ होने लगा है, बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आने लगे हैं। पहले हो सकता था कि बच्चा स्क्रीन देखते हुए ABCD 1 2 3 कुछ भी बोलता भी था, बट अब स्पीच टोटली बंद हो गई, बच्चा कोई वर्ड्स नहीं बोल रहा है, बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है। पहले तो फिर भी स्क्रीन के साथ इंटरैक्टिव होता था, बट अब लॉस्ट रहने लगा है, ऐसा लगता है कि उदास है या बोर हो रहा है। तो ऐसा क्यों और क्या किया जाए? पहले हम समझते हैं ऐसा क्यों। स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा जब स्क्रीन में था तो वो सिर्फ स्क्रीन के साथ था, उसने सिर्फ चीज़ों को देखा है, सुना है, समझा नहीं है। देखना और सुनना उसका यही काम था कि वो सिर्फ देख रहा है, सुन रहा है। इनिशियली एन्जॉय करता था, कभी कभी रायम करता था, बिना सोचे समझे सिर्फ बोलता जाता था। कभी कभी रिलेट भी कर पाता था कि ए से एप्पल है तो एप्पल को रिलेट किया, बी से बॉल है तो बॉल को रिलेट किया। बट स्क्रीन बंद होने के बाद उसकी लाइफ में बोरियत है, क्योंकि उसकी समझने की, लर्निंग की आदत ही नहीं थी। चीज़ों को देखने की, छूने की, पहचानने की आदत ही डेवलप नहीं हुई थी। आप लोगों की भी आदत नहीं बनी थी उसके साथ टाइम बिताने की। तो अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। एक तो आपने मोबाइल बंद कर दिया, स्क्रीन बंद कर दिया, और दूसरा आपने अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू ही नहीं किया। और आप असेसमेंट कराने के बाद जैसे ही आपको पता चलता है कि स्क्रीन के कारण बच्चा नहीं बोल रहा तो स्क्रीन बंद कर दिया। अरे यार, कैसे पेरेंट्स हो? स्क्रीन ने आपके बच्चे को बुद्धू नहीं बनाया है। स्क्रीन देखने के कारण आपका बच्चा बोल नहीं रहा है या ऑटिस्टिक हो गया, ऐसा नहीं है। स्क्रीन ने लैंग्वेज और लर्निंग माइलस्टोन को डिले किया है। स्क्रीन बंद करके कुछ नहीं होगा। स्क्रीन बंद करने के बाद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी। आप ये सोचिए, स्क्रीन बंद कर दिया और हम अपने बच्चे के साथ दिन में आधे घंटे खेलते हैं, या हमने प्ले स्कूल डाल दिया, या हमने थेरेपी सेंटर शुरू कर दिया, तो बच्चा ठीक हो जाएगा? ऑफ कोर्स होगा, टाइम लगेगा। बट अगर आप होम बेस्ड इंटरवेंशन शुरू करेंगे, आप घर पर उसका ध्यान रखेंगे, आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आपके होने का एहसास आप अपने बच्चे को दिलाएंगे कि बेटा मम्मी पापा, परिवार, आस पड़ोस, चिड़िया, पंखे, पत्थर सब तुम्हारे आजू बाजू में है, इसका आपको एहसास कराना पड़ेगा। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 15 दिन नहीं, महीनों लगेंगे, महीनों। क्योंकि आपका बच्चा जब पैदा हुआ है तब से लेकर 2 साल, 2.5 साल की उम्र, जब तक आपको पता चला है कि आपका बच्चा बोलता नहीं है या शायद ऑटिस्टिक जैसा कुछ है, तब तक दिमाग बढ़ रहा था, बट सीखा कुछ नहीं, खाली दिमाग है। खाली दिमाग को आपको सब सिखाना पड़ेगा। पैदा हुआ बच्चा नहीं सीखता कुछ भी। 6 महीने से बच्चा एक्सप्लोर करना शुरू करता है, खिसक खिसक के जाएगा, चीज़ें उठाएगा, उनको मुंह में डालेगा, फेंकेगा, आवाज़ करेगा, बजा के देखेगा, आपका आना जाना देखेगा, आपको नोटिस करेगा। आपका 2.5 साल का बच्चा, उसने कुछ नोटिस नहीं किया, उसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं सीखा, उसने कुछ नहीं समझा, सिर्फ स्क्रीन देखी है। अब स्क्रीन बंद हो गई है तो दिमाग खाली है। इट इज़ इक्वल टू डी एडिक्शन। जब आप किसी नशे वाले बंदे का डी एडिक्शन स्टार्ट करते हैं तो बहुत बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं। सिमिलरली आपके बच्चे के बहुत बिहेवियर इश्यूज़ होंगे। आपको शांति रखनी है, आपको इत्मीनान से, धीरज रखते हुए, वेरी पेशेंटली आपको उसको हेल्प करना होगा लर्निंग रीलोकेट करने के लिए, लैंग्वेज रीस्टार्ट करने के लिए। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, वेरी काम ड्यूरिंग द सेशन व्हेन यू टर्न ऑफ स्क्रीन, ताकि आपका बच्चा आपको नोटिस करे, आसपास को नोटिस करे, फिर वो बोलना शुरू करेगा। तो स्क्रीन बंद करना काफ़ी नहीं है। स्क्रीन बंद करने के बाद इंटरवेंशन ज़रूरी है, इंटरैक्शन ज़रूरी है। घर पे इंटरवेंशन कीजिए, थेरेपी सेंटर्स लेके जाइए, प्ले स्कूल लेके जाइए, दोस्तों के घर लेके जाइए। 24/7 आपको अपने बच्चे के साथ बिज़ी होना है। और अगर आप वर्किंग पेरेंट हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपको किसी ना किसी फैमिली मेम्बर्स का सहारा लेना होगा कि वो आपके पास आकर आपके बच्चे का ध्यान रखें, या कुछ महीनों के लिए आप प्लीज़ लीव ले लें। 3 महीने मदर लीव ले, 3 महीने फादर लीव ले, और आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, ताकि आपका बच्चा जल्दी से नेचुरल नॉर्मल लर्निंग माइलस्टोन को अचीव करे। अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। आई एम टॉकिंग बैक टू पेरेंट्स जिन्होंने 2 साल पहले मुझे कनेक्ट किया था।
अब वो जब मुझसे बात करते कहते हैं मैडम आपके बोलने पे स्क्रीन तो बंद कर दिया था, बट हाँ पार्क भी ले जाते थे, इसके साथ खेलते भी थे, एक्टिविटी भी कराते थे, पर अभी कुछ हुआ नहीं है। तो एक्टिविटी क्या कराते थे? गार्डन ले गए, बच्चा खेल रहा है, वो दौड़ रहा है, यहाँ वहाँ देख रहा है, पर लोगों को नहीं देखता। अभी भी आप इशारे समझ रहे हो, अभी भी आप उसकी बातें नहीं सुनने की कोशिश करो, अभी भी वो बैबलिंग कर रहा है। आपको हर महीने में चेंज चाहिए, एवरी मंथ रीअसेसमेंट होना चाहिए। एवरी मंथ आपको पता होना चाहिए कि लास्ट मंथ अगर आपका अटेंशन लेवल 1 था तो इस मंथ एटलीस्ट 1.5 या 2 या 3 होना चाहिए। तो एक प्रोग्रेसिव रिकवरी होगी, तभी आपको समझ आएगा कि आपका बच्चा बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स नॉर्मल हो जाना चाहिए। 5 ईयर्स के बाद बिहेवियर्स परमानेंट होने की तैयारी में होते हैं, दैट विल बी अ फ्लॉ टू यू। ओके, सो आई जस्ट होप स्क्रीन बंद करके इत्मीनान ना करो भाई लोग, प्लीज़ मेहनत करो अपने बच्चे के साथ। दैट इज़ वॉट योर चाइल्ड नीड्स यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे पेरेंट, हैप्पी पेरेंटिंग।